प्रश्न है कि संसद और उसकी सदस्यों को जो शक्तियां, विशेषाधिकार या उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं 105 धारा के अंदर, उनको असंहिताबद्ध करने की क्या कारण है, और असंहिताबद्ध होने के कारण संसद के विशेषाधिकारों का क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनकी क्या समाधान निकाले जा सकते हैं। 250 शब्द। हम बात करें भारत संविधान की तो अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 105 में संसद को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संसद को संसदीय प्रक्रिया संबंधी प्रकाशन की स्वतंत्रता प्राप्त है। संसदीय विशेषाधिकार जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत विशेषाधिकार और सामूहिक। व्यक्तिगत विशेषाधिकारों में किसी भी सांसद को संसदीय कार्यवाही के 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद बिना नोटिस के बंदी नहीं बनाया जा सकता। कोई सांसद संसद सत्र के दौरान न्यायालय में प्रमाण उपस्थिति दर्ज कराने हेतु बाध्य नहीं है। सांसद विधायिका में दिए गए किसी भी भाषण या मत देने के लिए न्यायालय के समक्ष जवाबदेह नहीं है। बात करें सामूहिक विशेषाधिकारों की तो इसके तहत संसद को संसद की प्रक्रिया के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। इसमें संसद की कार्यवाही के दौरान कोई भी न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। संसद को संसदीय कार्यवाही के प्रकाशन की भी स्वतंत्रता है और संसद किसी भी व्यक्ति, चाहे वो संसद सदस्य हो या बाहरी हो, संसद की अवमानना हेतु दंडित कर सकता है। गुप्त बैठक भी संसद कर सकती है। संसदीय विशेषाधिकारों के असंहिताबद्ध होने के क्या कारण है? इनमें से एक प्रमुख कारण है कि जो संसदीय विशेषाधिकार संहिताकरण होने पर न्यायिक समीक्षा के अधीन आने का भय रहता है। संसदीय संप्रभुता का खंडन होने का भय रहता है। संसद द्वारा विशेषाधिकारों के बदलते परिदृश्यों के अनुसार विशेषाधिकारों में अनुकूलन कर लिया जाए, इसलिए भी इसे असंहिताबद्ध रखा गया है। संसदीय व्यवहार में शिष्टाचार का ह्रास भी कभी कभी असामान्य कारणों में असंहिताबद्ध होने का कारण को दर्शाता है। विशेषाधिकारों के संहिताकरण होने से में राजनीतिक असहमति भी बनती है और संसदीय विशेषाधिकार जो है बहुत ही अस्पष्ट है। समाधान देखो तो संसदीय विशेषाधिकार में स्पष्टता आनी चाहिए और संसदीय विशेषाधिकारों के संहिताकरण के संदर्भ में विशेषज्ञों की जटिलता में कमी की जानी चाहिए विधि विशेषज्ञों की सहायता से। और साथ ही संसद को आश्वस्त किया जाना चाहिए कि संहिताकरण से अति या अनावश्यक रूप से न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। साथ ही राजनीतिक दलों के विचार विमर्श द्वारा संहिताकरण पर आम सहमति भी आवश्यक है।